तो मैंने तो इसी तरह से बस ये सिंपल ही बनाई हैं और इसी तरह से बड़े मज़े की बनती हैं। आपको भी अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ पूरा तो देखा करें ना। इतनी मेहनत करते हैं फिर हमें भी कुछ फ़ायदा तो हो ना। 4 घंटे हो गए हैं मुझे ये बनाते हुए। तो चलें जी मैं करूँ थोड़ा सा गार्निश। चलें जी ये देखें, गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। कुछ लोग इसको गजरेला कहते हैं, कुछ लोग गाजर का हलवा कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं। तो मैं तो गाजर का हलवा ही कह रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है। माशाल्लाह से लुक चेक करें आप। मेहनत की है, ऐसे ही नहीं बन गया ये। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है गाजर का हलवा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। चलें जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चॉपिंग। मैं इनको करूँगी ग्रेड। चलें जी मैं मशीन चलाने लगी हूँ तो मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रेड करना। बिस्मिल्लाह। चलें जी इसी तरह से ये सारी मैं ग्रेड कर लूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी देखें इनको मैंने चॉप किया है, ये इतनी सी मैंने की है। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं डालती हूँ कढ़ाई में और जो बाकी की रह गई हैं वो भी मैं कर लूँगी। चलें जी ये ली है मैंने कढ़ाई, इसमें मैं ये शामिल करूँगी और बाकी की भी कर लूँगी। चलें जी साथ साथ ही मैंने कहा मैं इनको पकने के लिए ऊपर रखती हूँ, साथ साथ मैं ग्रेट करूँगी। ये है मेरे पास दूध, 3 किलो दूध है मेरे पास, ये शामिल करूँगी इनमें। और अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं और भी दूध शामिल करूँगी। ये 5 किलो गाजर थी मेरे पास, इनको मैंने अच्छी तरह से ऊपर से ये छिलके उतार के छील के तो मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये 3 किलो दूध लिया है मैंने। चलें जी देखें ये सारी मैंने कर ली हैं। कढ़ाई भी मुझे चेंज करनी पड़ी है क्योंकि वो छोटी थी और ये मैंने बड़ी सी ली है। अब मैं दूध भी और शामिल करूँगी इसमें और बस पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और साथ साथ ही मैं दूसरे काम करती रहूँगी आहिस्ता आहिस्ता से। कभी कभी बस थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं आके तो चेक किया करूँगी, चम्मच चलाऊँगी और बस ये खुद ही पकती रहेंगी। फिर मैं दिखाऊँगी क्या क्या करना है आगे। चलें जी देखें ये मुझे दूध कम लग रहा है और ये 2 किलो दूध मैं और शामिल कर रही हूँ। ये मैंने ना फ्रीज़ किया हुआ था। चलें जी अब मैं कवर करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। चलें जी देखें ये 1 घंटा हो गया तकरीबन ये पकते हुए गजरेला और काफ़ी हद तक दूध खुश्क हो चुके हैं। तो फ्लेम को मैंने इतना हाई नहीं रखा, तो बस कम ही रखा है थोड़ा सा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये दूध खुश्क हो रहा है। अभी मज़ीद होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। चलें जी ये देखें ये 1 घंटा और गुजर गया है इनको पकते हुए। ये देखें काफ़ी हद तक दूध खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। ये भी जल्दी जल्दी से खुश्क कर लूँ मैं तो फिर दिखाती हूँ। चलें जी इस टाइम पे आके तो मैं करूँगी बुनाई और इसमें डालूँगी मैं चीनी डालूँगी मैं हस्बे ज़रूरत। किलो से ज़्यादा ही डाल दी है मैंने, फिर मैं चेक कर लूँगी
अगर ज़रूरत हुई तो और शामिल करूँगी। इसकी मैं अच्छी तरह से गाजरों की बुनाई करूँगी। ये चीनी का पानी खुश्क होता है तो फिर मैं डालूँगी थोड़ा सा घी देसी। चले ये देखें चीनी का पानी खुश्क हो गया। अब मैं डालूँगी घी, थोड़ा थोड़ा घी डाल के तो बुनाई करूँगी। अगर घी ना भी डालें तो भी बड़ी मज़े की बनती है, क्योंकि दूध खुश्क होता है ना तो फिर वो खोया ही बन जाता है उसका भी। तो ये घी वगैरह ना डालें तो भी बड़ा मज़ा आता है। उस तरह से भी बन सकती हैं, इस तरह से भी बन सकती हैं। चलें जी, अच्छी तरह से मैं करूँगी भुनाई। मैंने कहा विंटर है तो गाजरों का सीज़न भी है, तो चलें जी आज यही बनाते हैं। बच्चे भी कह रहे थे। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। चलें जी मैं थोड़ी सी बुनाई कर लूँ तो फिर मैं दिखाती हूँ। चलें जी फिर दोबारा से घी डालूँगी। और भून लूँगी अच्छी तरह से। चीनी जितनी मैंने शामिल की थी उतनी ही परफेक्ट है, और डालने की कोई ज़रूरत नहीं ज़रा भी। बस ये ख्याल रखना है कि ये नीचे लगे नहीं, फिर बड़ा बुरा सा टेस्ट आ जाता है। अगर नीचे हल्की सी भी कहीं से लग जाए ना तो बस ये ख्याल रखना है। और भूनना अच्छी तरह से है। ये दूध वगैरह पानी वगैरह ज़रा भी रह ना जाए इसके अंदर, बिल्कुल ड्राई करना है इसको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो मेरी रेसिपी को, मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। चलें जी ये देखें तकरीबन 20-25 मिनट मैंने भुनाई की है। देखें जी बिल्कुल तैयार हैं अब। और इस टाइम पे मैं डालूँगी, ये थोड़ा सा है मेरे पास खोया। और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिल्क पाउडर भी शामिल कर सकते हैं आप, और खोया भी, बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। चलें जी अब मैं करती हूँ डिश आउट, तो साथ साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी ये देखें, ये मैंने ली है एक प्यारी सी डिश। बिस्मिल्लाह, ये देखें।
कुछ लोग इलायची का पाउडर भी डालते हैं, मैंने तो नहीं डाला, बच्चे मेरे नहीं इतना पसंद करते, तो मैंने तो इसी तरह से बस ये सिंपल सिंपल ही बनाई हैं और इसी तरह से बड़े मज़े की बनती हैं। आपको भी अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ पूरा तो देखा करें ना। इतनी मेहनत करते हैं, फिर हमें भी कुछ फ़ायदा तो हो ना। 4 घंटे हो गए हैं मुझे ये बनाते हुए। तो चलें जी, मैं करूँ थोड़ा सा गार्निश। चलें जी, ये देखें गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। कुछ लोग इसको गजरेला कहते हैं, कुछ लोग गाजर का हलवा कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं, तो मैं तो गाजर का हलवा ही कह रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है, माशाल्लाह से। लुक चेक करें आप। मेहनत की है, ऐसे ही नहीं बन गया ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं बहुत मज़े की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।